कि गुरुदेव दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और दान कहाँ करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और दान करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए। बड़ा प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर ये है, दान का मतलब होता है जो हम दान करते हैं तो उस चीज का हम लोभ छोड़ देते हैं, लालच छोड़ देते हैं और उसको हम त्याग करते हैं। तो दान करने से हमारे अंदर त्याग की शक्ति पैदा होती है और किसी को जब हम देते हैं तो उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है और दान करने से दूसरे लोगों को सहयोग मिल जाता है कि अब उनको आवश्यकता थी, परेशानी थी, उनको तुमने कुछ दान दिया तो उनको सहयोग मिल गया, परोपकार भी हो गया। तो दान करने से परोपकार होता है, दान करने से आपका लोभ लालच भी मरता है और दान करने से आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जैसे आपके पास 5,000 रुपये है, रास्ते में कहीं गिर गए तो मन खिन्न हो गया कि यार मेरे पैसे गिर गए, पता नहीं कैसे गिर गए। या रास्ते में किसी ने जेब काट ली तो आपको दुख हुआ, देखो जेब कतरे जेब काट ली, बड़े नालायक लोग हैं, पापी लोग हैं, अकल नहीं है, धर्महीन सब हो गए, ऐसा बकवास करोगे। लेकिन वो 5,000 रुपये अगर आपने किसी की सेवा के लिए, किसी की आवश्यकता के लिए आपने दान किया है तो आपका मन खुश होगा, ना तो मन खिन्न होगा, ना मन में कोई खेद होगा और ना तो आपकी गुस्सा आएगी। क्या आएगी? आपको प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि हमने यहाँ दान दिया है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने दान मांगा है। अब देखो, देश का प्रधानमंत्री दान मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? अपने लिए नहीं मांग रहा है, पूरे देश के गरीब जो हैं, असहाय हैं, असमर्थ हैं, जिनके क्षमता नहीं है, उनको भोजन खिलाने के लिए, उनके कोरोना की जांच करने के लिए, किट मंगाने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके रहने के लिए आइसोलेशन तैयार करने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जो पुलिस और डॉक्टर और नर्स और इत्यादि जो अधिकारी गण लगे हुए हैं, डीएम, एसडीएम आदि सब, क्योंकि अब देश में आर्थिक स्रोत बंद हो चुके हैं, लॉकडाउन चल रहा है, शासन के भी स्रोत बंद हैं, जनता के भी स्रोत बंद हैं, बिजनेसमैनों के स्रोत बंद हैं, सभी के स्रोत बंद हैं, सब घबराए हुए हैं। अब स्रोत बंद हैं लेकिन खाना पीना तो पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, आवश्यकताएं तो पूरी करना पड़ेगा, इसके लिए पैसा चाहिए। तो सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है जो 125 करोड़ जनता का इंतजाम कर सके, तो उन्होंने दान मांगा है। अब दान मांगा तो बहुत लोग दान कर रहे हैं, क्रिकेटर लोग भी दान कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी दान कर रहे हैं, राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले सांसद लोग भी दान कर रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी कंजूस है, लोभी है, मक्खी चूस है और चंडाल खोपड़ी है कि वो दान में से भी दांव पा जाए तो चोरी कर लेंगे। अब ऐसे धूर्तों का क्या लिस्ट में नाम लिया जाए। तो लोभ जब तक नहीं छूटेगा तब तक तुम दान नहीं कर पाओ। दान बड़ी समझदारी से होता है। दान वही लोग करते हैं जो दूसरों के लिए, जिनके मन में करुणा होती है। दान वही लोग कर पाते हैं जिनके मन के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम बहुत होता है। दान वही कर पाते हैं जो लोग दूसरों को भी सुखी देखना चाहते हैं। दान वही करते हैं जो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। और दान में कई तरह का दान होता है, धन दान, अन्न दान, प्रेम दान, ज्ञान दान, भक्ति दान, जीवन दान, प्राण दान, वस्त्र दान, वस्तु दान, सामान दान और ये नाना प्रकार का दान है। तो कहाँ किस दान की आवश्यकता है और क्या चीज हमारे पास उपलब्ध है, हम क्या दान कर सकते हैं, वो देश की परिस्थिति, समय की परिस्थिति और व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए दान करना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हम संत हैं, हम ज्ञान दान करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान दान करते हैं। भक्ति है, हम भक्ति दान कर देते हैं। प्रेम है, प्रेम दान कर देते हैं। आशीर्वाद है, आशीर्वाद दान कर देते हैं हमारे पास में। और यदि हमें भक्त लोग कुछ ऐसा दे देते हैं तो हम उसका भंडारा कर देते हैं, अन्नदान भी कर देते हैं। जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ, उज्जैन में कुंभ मेला हुआ, तो वहाँ पर अन्नदान भी किया, अन्न क्षेत्र चलाया।
तो कुंभ मेला उज्जैन में 50,000 तीर्थयात्री रोज भोजन करते थे, उनका भंडारा चलता था। प्रयागराज कुंभ मेला में 20,000 तीर्थयात्री रोज भोजन भंडारा लेते थे। अभी आने वाला है हरिद्वार कुंभ। अब हरिद्वार कुंभ में भी हम अपना कैंप लगाएंगे, वहां भी अन्न क्षेत्र चलेगा, भंडारा चलेगा, और वहां भी जो साधु संत गरीब लोग आएंगे उनके लिए कंबल की व्यवस्था करेंगे, रजाई की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए हम भोजन की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, रहने ठहरने के लिए टीन शेड के कमरे भी 100-200 बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे, उनके लिए लाइट भी लगाई जाएगी, उनके लिए पंखा, रजाई, गद्दा, बिछौना, जो भी जरूरत होगी सारी जरूरतें, और ये सब निःशुल्क, क्योंकि अपने घर से कौन रजाई गद्दा लाद के ले जा पाएगा। इतनी 100-100, 500-500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर देश से विदेश से अनेक प्रांतों से लोग पहुंचते हैं, तो इतना सब चूल्हा चक्की बर्तन कहाँ लाद के ले जाएंगे। तो सबके भोजन पकाने के लिए बर्तन भी हम खरीदेंगे, सबके खाने पीने के लिए थाली का इंतजाम करेंगे, और सबके लिए ओढ़ने बिछाने का इंतजाम करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, हम तो खाली उसको मैनेज करेंगे, लेकिन हमारे बहुत से भक्त देश विदेश में जो बैठे हैं उनकी सेवा के लिए व्यवस्था करेंगे। जैसे अभी हमारे भक्त श्री जगदीश भाई पटेल हैं, अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में शायद है उनका घर। तो उनका फोन आया था कि मेरी धर्मपत्नी का देहांत हो गया है, तो 8 अप्रैल को उनका 12वां या 10वां कुछ करेंगे, तो यहाँ भी 10 मिनट के लिए आप ध्यान कर देना, संत लोग ध्यान कर देंगे, उनकी अंतरात्मा को शांति मिले। तो मैंने कहा ध्यान भी कर दूंगा, उनके नाम से मैं यहाँ भंडारा भी कर दूंगा, कुछ गृहस्थ भक्त लोग भी भोजन कर लेंगे और संत लोग कर लेंगे। तो उन्होंने कहा मैं इसके लिए राशि भेज दूंगा कुछ। तो हमने कहा कुछ मत भेजो, हम अपनी तरफ से कर देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ राशि भेजा है, तो 8 अप्रैल को हम यहाँ भंडारा कर देंगे, उनकी तरफ से भंडारा हो जाएगा। हमारे जितने आश्रम हैं, 4 आश्रम, वहाँ भी बोल देंगे, वो भी भंडारा कर देंगे। तो सब भक्तों को, संतों को भोजन खिला देंगे, और जितनी संत मंडली है 70 संतों के लिए वस्त्रदान भी कर देंगे, वस्त्रदान की व्यवस्था कर देंगे, सबका कपड़े की व्यवस्था हो जाएगी। और ये उनके पुण्य जो है दिवंगत धर्मपत्नी की आत्मा को प्राप्त हो, उनकी सद्गति हो, इसके लिए व्यवस्था बनेगी। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। कभी देश के लिए दान देना पड़ता है, कभी विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए दान देना पड़ता है, और कभी भूखमरी आ जाए, अकाल आ जाए, तो जिनके पास क्षमता है वे लोग दान करें, तो सबका कम से कम जीवन यापन होता रहे। और कभी ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए भी दान देना चाहिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार। जैसे अब गुरुदेव की वाणी है, महात्मा बुद्ध जब ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो अनाथ पिंडक नाम के भक्त ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा उनको दान दिया था, और फिर अशोक सम्राट ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान देने का संकल्प लिया था। तो इस तरह से अगर धन के बिना धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है। अच्छी बात समझाने के लिए, अच्छी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए भी धन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। यदि आपके दान दिए हुए धन से करोड़ों लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और धर्म सीखने को मिल जाए, मानवता सीखने को मिल जाए, तो याद रखना वो आपका धन कमाना सार्थक है। नहीं तो ये धन तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन ये धन सब पड़ा रहता है, लोगों का, कितने लोगों का जमा रह जाता है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं और चले जाते हैं, उनके बच्चे लोग उड़ाते हैं, खाते हैं, सब भ्रष्टाचार मचाते हैं। अपने कमाए हुए धन को 10% तो दान करना ही चाहिए। गरीब विद्यार्थियों के विद्या के लिए भी दान करना चाहिए, जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं है, कपड़ों का इंतजाम नहीं है, वस्त्र दान भी कर देना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को यदि मिल जाता है तो ये निश्चित समझ लो कि वो सब कुछ व्यवस्था फिर अपनी कर लेगा। ज्ञान के द्वारा उसका आचरण शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव ठीक हो जाएगा, कर्म अच्छे हो जाएंगे, तो उसके पास कोई प्रकार की कमी रहेगी ही नहीं। वो खुद उत्तराखंड में एक राजा हुए हैं, वह राजा बहुत दानी थे, दान करते थे। एक दिन दान लेने के लिए ऐसा व्यक्ति आ गया जो मौन था, मूक था, बोलता नहीं था, गूंगा था। तो राजा ने कहा कि इसको क्या दान दूं? तो मंत्री ने कहा इसको भोजन खिला दो, विदा कर दो। दूसरा मंत्री बोला कपड़े पहना दो, विदा कर दो। तीसरा बोला कुछ पैसे दे दो, विदा कर दो। तो राजा सुबोध राय नाम था उनका, उनकी बेटी ने कहा पिताजी मैं बताऊं, इसको ज्ञान दिया जाए, भोजन कपड़ा तो दिया ही जाए, लेकिन साथ में ज्ञान दिया जाए, ये बोलना सीखे, ये भाषा नहीं जानता है।
इसके पास शब्द नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, तो उसको ज्ञान दिया, शिक्षा दिया और सत्संग से भी जोड़ा, संस्कार दिए, तो आगे चल करके राजा सुबोध राय के मंत्रिमंडल का वो मुख्यमंत्री बना और पूरे मंत्रिमंडल को संचालित करता था। इसलिए ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। गुरु शिष्य को क्या देता है? ज्ञान ही देता है, और ज्ञान से उसको शांति मिलती, सुख मिलता, आचरण शुद्ध हो जाते, पवित्र। तो गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए भी दान करना चाहिए। जैसे अभी टीवी में 15-20 करोड़ लोग मेरा प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उसका 25 लाख रुपए फीस जाता है, तो ये भक्त लोग दान देते हैं, उसी से जाता है, तो उसके लिए भी दान करना चाहिए। और YouTube में करीब 20 करोड़ व्यूअर पहुंचा है इस समय, 20-21 करोड़। अब उसके लिए भी 3 लाख रुपए महीने में उसका खर्च आता है, तो 36 लाख साल में जाता है। अब 36 लाख रुपए साल में खर्च करके 20 करोड़ व्यूअर उसका चल रहा है, हर रोज 5-7 लाख श्रोता बढ़ रहा है। अब ये सोचिए, इतने श्रोता लोग लाभ ले रहे हैं, आपके थोड़े से धन के दान से लोगों को जीवन जीने की कला मिल रही है, लोगों के अंदर प्रेम विवेक पैदा हो रहा है, लोगों को शांति की प्राप्ति हो रही है, और लोग अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, आचरण सुधर रहे हैं। तो ये आपका धन दान ऐसी जगहों पर होना चाहिए जहां पर उसका सदुपयोग हो। और भंडारा के लिए भी दान देना चाहिए, देश की व्यवस्था के लिए भी दान देना चाहिए। और जिन बिजनेसमैनों के पास में ज़्यादा धन है, धन भी सबके पास नहीं होता है, ये भी किस्मत की बात है, कर्म की बात है कि आपके पास धन है, और धन है तो देना चाहिए। क्योंकि कुएं से पानी जितना निकालोगे तो उसमें ताज़ा पानी अंदर की झीरों से भर जाएगा, और पानी नहीं निकालोगे पुराना भरा रहेगा, वही सड़ता रहेगा। तो ऐसे दान देते रहोगे, तो आपका ज्ञान दान करोगे तो ज्ञान ताज़ा होता रहेगा, धन दान करोगे तो धन भी और आता रहेगा। अगर खिड़की से हवा जाती नहीं है तो दूसरी खिड़की से आती भी नहीं है। आने के लिए भी खिड़की चाहिए और जाने के लिए भी खिड़की चाहिए, तो कमरे में हवा ताजी बनी रहती है। इस तरह से दान का बहुत बड़ा महत्व है। विद्या दान भी बहुत बड़ा दान है। कितने शिक्षक लोग, अगर उनके यहाँ विद्यार्थी 1000 पढ़ते हैं तो उसमें 10-50 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दे देते हैं कि गरीब लोग हैं, शिक्षा दान दे दो इनको, विद्या दान दे दो। तो ऐसे बहुत तरह का दान होता है, और दान करने से बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, और दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। जब तक तुम लोभ को जीत नहीं पाओगे तब तक तुम कभी भी कुछ दान कौड़ी कर नहीं पाओगे। और अभी हमें खबर मिली है कि इटली में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, जिसके पास में बहुत बड़ा होटल था, 20 मंजिल का ऊंचा होटल, और कोरोना वायरस के संक्रमण से उसके परिवार के सभी लोग मर गए। वीडियो आया था, तो वो अपने होटल में ऊंचे चढ़ करके और बहुत ऊंचे मंजिल से 10-20 ऊंची मंजिल से कूद पड़ा, और लोग देखते रहे, चिल्लाते रहे, गिरा 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 गिरा, और फट से नीचे फर्श पर गिरा और तुरंत मर गया। अब सोचो, इस आदमी के पास में धन तो था, लेकिन सत्संग का अभाव था, आत्मज्ञान का अभाव था, संसार के ज्ञान का अभाव था। वो ज्ञान नहीं था इसको। इतना अपने परिवार के मोह में डूबा हुआ था इंसान, कभी इसने जो है किसी गुरु के पास में सत्संग ज्ञान की चर्चा सुनी नहीं, जिसके कारण वो आत्महत्या कर लिया। अब आत्महत्या किया, इतना बड़ा होटल है, अरबपति आदमी है, बहुत पैसा है, फालतू मर गया। क्या जरूरत मरने की? संतों के कोई बच्चे नहीं होते, हम लोगों के न पत्नी है, न बच्चे है, न परिवार है, हम नहीं मर रहे हैं, आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे पत्नी परिवार थे, वो कोरोना वायरस के प्रकोप से मर गए, तो मर गए तो कोई बात नहीं, उसको सहन कीजिए, गम खाइए, और आप जिंदा रहिए, अपना स्वास्थ्य संभालिए, बिजनेस संभालिए। फिर इतनी बड़ी दौलत है, इसको धर्म में लगाइए, अच्छे कार्य में लगाइए। अब ऊपर से कूद के आत्महत्या कर लिए। इसलिए हर आदमी को सत्संग से जुड़ना चाहिए, ताकि ऐसी विषम परिस्थिति में आपका मनोबल, आत्मबल कम नहीं होना चाहिए जिंदगी जीने के लिए। संसार में कोई प्रकार की आपदा आ सकती है, समस्या आ सकती है, उस समस्या से ग्रसित होकर के आप मोह ममता में पड़ करके आसक्ति में इतना डूब जाए, आत्महत्या कर लें, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो दान करने से, जैसे दाना फेंकने से चिड़ियों का दर्शन होता है, उसी में कभी हंस पंछी का दर्शन होता है। ऐसे दान करने से कभी न कभी सामान्य लोगों के साथ में महान पुरुष का दर्शन होगा, उसके द्वारा हमारा कल्याण होगा, हमें ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को। शुभ